नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल गौतम है और मैं रेजिडेंस से हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट फाइल में एक किले के बारे में। ये किला जो कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पर, आप में से कई लोग इस किले का पिक्चर देख के समझ गए होंगे ये कौन सा किला है। और जो लोग नहीं समझे मैं उनको बता दूं, ये है रायसेन का किला। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रायसेन के किले के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या राज छुपे हैं इस किले से बारे में, क्या है इस किले के बारे में, क्यों है इतना इंटरेस्टिंग हमें इस किले के बारे में जानने के लिए। तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, रायसेन का किला जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है और यह एक विशाल ऐतिहासिक इमारत है। यह किला गोडावन के उत्तर पश्चिम कोने पर विंध्याचल श्रेणी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सुंदर दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं इस रायसेन की इस किले के बारे में, जिसके बारे में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, जो कि आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि लगभग 800 साल पुराने इस किले में 9 प्रवेश द्वार, किलेबंदी, गुंबद और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की इमारतों के अवशेष है, जो अब ज्यादातर खंडर के रूप में परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद यह किला मध्य प्रदेश पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और दूर दूर से पर्यटन इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने आते हैं। और क्यों यात्रा करने आते हैं, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। कि यदि हम इस रायसेन के किले के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि नहीं है कि यह किला कहां से बना, कैसे बना। परंतु फिर भी कई इतिहासकार और किले में शिलालेखों के अनुसार हम बात करें तो 11वीं शताब्दी के आसपास इस किले का निर्माण हुआ था। और इस किले का निर्माण जिन्होंने किया था, वो रायसेन किले का जो निर्माण किया था वो गोंडवाना के सलाम वंश के मजबूत संबंध थे रायसेन वालों के साथ। तो जिन्होंने भोपाल गोंडवाना साम्राज्य में 2 मजबूत किले, गिन्नौरगढ़ किला और फतेहगढ़ किला भी बनवाए हैं, उन्होंने ही इस किले का निर्माण किया था। 16वीं शताब्दी तक यह किला राजपूतों से लेकर मुगलों और भोपाल के नवाबों तक कई शासकों के आधिपत्य में रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस किले के अंदर। इस किले की सीमा के अंदर बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल, जिसे हम इत्र महल भी कहते हैं, और हवा महल नाम से 4 महल बने हुए हैं। तो रायसेन के किले के अंदर भी हम बात करें तो 4 महल बने हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो आप कुंड देख रहे हैं जिसमें पानी देख रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिसको आप जानकर बहुत हैरान होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 वर्ग किलोमीटर के में फैले इस किले की पहाड़ी पर जब भी बारिश का पानी गिरता है तो भूमिगत नालियों के जरिए यह किला परिसर में बने इस कुंड में एकत्र होता है। और नालियां कहां से बनी है, उनमें पानी कहां से समा रहा है, कितनी नालियां हैं, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तो आप समझ सकते हैं कि सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तत्कालीन शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम भी थी, हम समझ सकते हैं। साथ ही जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 किले हैं, इसमें जो इत्रदान महल है, इसके भीतर दीवारों पर बने ऑल इकोसिस्टम एक मिसाल है। इस दीवार के औले में आप मुंह डालकर यदि कुछ बोलते हैं तो विपरीत दिशा की दीवार में साफ आवाज सुनाई देती है। और दोनों दीवारों के बीच की दूरी जो है लगभग 20 फीट की दूरी है। और यह सिस्टम आज भी समय से परे है कि किस तरह से होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस किले के बारे में, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, कई टीवी चैनल्स में आया था कि यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर है जो ताले में बंद है। बेसिकली वो मंदिर राजा पूरनमल जी का था और देश के अन्य हिंदू राजाओं की तरह उन्हें मुगल शासकों ने धोखे और विश्वासघात के साथ मारा था। राजा पूरनमल को अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने विश्वासघात करके मारा था। अब हम जानते हैं कि शेर शाह सूरी के बारे में, कौन थे शेर शाह सूरी, ने किस तरह से विश्वासघात किया था। तो रायसेन के राजा पूरनमल के साथ शेरशाह सूरी द्वारा किए गए विश्वासघात की कहानी वैसे मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार अब्राहम अर्ले की पुस्तक में रायसेन के राजा पूरनमल के किले को शेरशाह सूरी द्वारा चारों तरफ से घेर लिए जाने के बाद हुई संधि के बारे में भी बताया है। फिर राजा पूरनमल के परिवार व सहायकों को टेंट में अफगान सैनिकों ने घेर लिया और राजा पूरनमल को मार डाला था।
राजा पूरनमल बहादुरी से लड़े और मरने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम रत्नावली था, उनके अनुरोध पर उनकी गर्दन काट दी थी, जिससे वह वहशियों के शिकंजे में नहीं आए। तो आप देख रहे हैं कि उस समय के राजा अपने परिवार को बचाने के लिए किस तरह का त्याग और बलिदान भी दे देते थे। उसके बाद भी अफगानी सैनिकों ने उनके मासूम बेटे और अबोध कन्या को टेंट से खींचकर निकाला। बेटे को तो वहीं मार डाला और कन्या को वेश्यालय में सौंप दिया था। कहते हैं शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का राज था और उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने खुद ने अनुरोध किया था और उनका सिर काट दिया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जुड़ी हुए हैं फैक्ट इस रायसेन के किले के बारे में। और इस किले से जुड़ी एक और रहस्यमय कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि राजा के पास एक पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था और इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध हुए, लेकिन जब राजा हार गए तो उन्होंने इस पारस पत्थर को किले में स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कहा जाता है कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि पुरातत्व विभाग को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कही सुनी कहानियों की वजह से लोग आज भी चोरी छिपे पारस पत्थर की तलाश में इस किले में पहुंच जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस दुर्ग पर बहुत हमले हुए। 1223 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक, जिसमें अल्तमश, सुल्तान बलवन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, शाहिब खान, हुमायूं बादशाह, शेर शाह सूरी, सुल्तान बाज बहादुर, मुगल सम्राट अकबर, औरंगजेब और यहां तक कि फैज मोहम्मद ने भी यहां पर हमले करे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, इस किले से जुड़ी जो कुछ कंक्लूड बात है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। 17 जनवरी 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने रायसेन दुर्ग को घेराव किया था। 6 मई 1532 ईस्वी को रायसेन की रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ दुर्ग पर ही जौहर किया। 10 मई 1532 ईस्वी में महाराज सिलहादी लक्ष्मण सेन सहित राजपूत सेना का बलिदान हुआ। 1543 में रानी रत्नावली सहित कई राजपूत महिलाओं और बच्चों का बलिदान हुआ। 1543 ईस्वी में ही शेरशाह सूरी द्वारा किए गए विश्वासघात हमले पर राजा पूरनमल और सैनिकों का बलिदान हुआ, जिन्होंने अपनी स्वयं की पत्नी का सिर अलग कर दिया, इस कारण से कि वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगे, और ये अनुरोध उनकी पत्नी का ही था। तो थैंक यू। देखा कि आपने कि किस तरह से हमारे रायसेन का जो किला है वो कितने इंटरेस्टिंग फिगर है। और यदि आपको ये अच्छा लगे वीडियो और आप लगातार इस तरह के वीडियोस देखना चाहें, आप फैक्ट फाइल में और भी किलों की जानकारी और भी चीजों की जानकारी लेना चाहें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ ही रेजोमैक्स डिवीजन को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहें, जिससे आप और भी डिटेल जानते रहेंगे और भी जान सकेंगे इन किलों के बारे में, और साथ ही और भी फैक्ट फाइल के थ्रू इंटरेस्टिंग फैक्ट। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।